जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन इसमें हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की मांग जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार पुलिस की बर्बर कार्रवाई और महिलाओं और छात्राओं के साथ अभद्र बर्ताव की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही बिना वर्दी के बदमाशों की तरह दिखाई दे रहे व्यक्तियों की मौजूदगी भी जांच हो। उन्होंने नैतिकता के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन में भी डराने धमकाने का काम किया गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इसमें कोई द्वारा नहीं कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का अधीन आती है। गृह मंत्री जो कहता है वो करते हैं। जो अभी जो छात्रों का आंदोलन हुआ है पेपर लीक के मामले में, चाहे छात्रों का आंदोलन होना, इससे पूर्व में किसानों का आंदोलन हुआ था, कोई भी आंदोलन हो उसमें पुलिस की तरफ से कोई वो कमी नहीं छोड़ जाती। पूरी बर्बरता के आधार पर उसको पीटा जाता था, हथियार लाठीचार्ज किया जाता है। अभी हमारे बच्चों के ऊपर जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें ना बच्चों को देखा गया, ना लड़कियों को, ना किसी को देखा गया। उनके ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, टीवी पे दिखाए गए कि बच्चों के कपड़े फाड़ दिए गए पुलिस के द्वारा, उनके लाठीचार्ज इतने हुए कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। यही नहीं, हमारे देश के, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनको भी इतने तेज घसीटा गया कि उनके चेहरे से भी खून निकलने लग गया। तो ये इतनी बर्बरता से जो हुआ है, ऐसे पुलिस अधिकारी जो अगर चिन्हित है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। और यही नहीं कि दिल्ली पुलिस आज केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन आती है, तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। तो नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आपको लगता है जिस जिस तरह से जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें बिना वर्दी के जो लोग थे, बताए जा रहे हैं कि वो आरएसएस के लोग थे या बीजेपी के लोग थे या कोई और लोग थे, लेकिन वो गुंडे बताए जा रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया तो वो मुँह छिपाकर भाग गए, कोई ने हेलमेट पहन लिया। और तो ऐसा लग रहा है कि इसमें पुलिस के साथ प्राइवेट गुंडे भी भाग ले रहे थे और उन्होंने भी बर्बरता की है। आपको लगता है इसकी भी जाँच होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके चैनल में बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं। जो सिविल ड्रेस में जो भी आदमी वहाँ से लाठीचार्ज कर रहा था, पुलिस वालों के साथ खड़े होकर कर रहा था। ये नहीं वो पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस वालों के बगल में लाठीचार्ज करते, सिविल ड्रेस में थे। तो वो पुलिस वाले तो थे नहीं, ना नाम प्लेट, ना कुछ, ना वर्दी में थे, कुछ भी नहीं। चप्पलों में घूम रहे थे। तो पुलिस वाले तो हो नहीं सकते चप्पलों में। तो उन्होंने, बीजेपी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बाहर से गुंडे हायर किए, चाहे पार्टी के हों, आरएसएस के हो, बीजेपी के हो, या कहीं से बाहर से हो। वे पूरी तरह गुंडे थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया था, और वो बड़ी बर्बरता से लाठी चला रहे थे, चाहे बच्चों के कहीं भी लगे। ऐसे में तुरंत प्रभाव से, अगर नैतिकता के नहीं तो इसको तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री को, जिस तरह प्रधान को पार्टी से बाहर कैबिनेट से बाहर किया है, इस तरह गृह मंत्री को भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सर, आपको लगता है इसमें किसी जज से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, चाहे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, चाहे गृह मंत्री ने दिया हो, इनकी उच्च स्तर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के आता है, उस पर कमेटी बनाई जाए और उसके जांच करी जाए, या सीबीआई को जांच सौंपी जाए, और जो दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वहीं शिक्षा बचाओ अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा ने केंद्र सरकार पर आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस के इस्तेमाल के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सरकार वायदे से मुकर रही है। इसके अलावा आंदोलन में बदमाशों की मौजूदगी की बात कहकर इसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पिछले कई सालों से जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, उससे आहत होकर के इस देश के युवा, जिनको आजकल जेन जी कहते हैं, उनके परिवार वालों ने, और जो भी शिक्षा के मुद्दों के प्रति सचेत लोग हैं, उन्होंने ये आंदोलन किया है। ये आंदोलन अपनी तरफ से बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो इस्तेमाल किया है केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाने का, तो वो आवाज़ तो दबी नहीं, बल्कि जो सीजेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ है युवा और छात्रों का, तो वो जो तीन बातें थी जो समझौते की, पहली तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा था कि जो आत्महत्या के कारण जो अभ्यर्थी जान गंवा बैठे तो उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजे की बात, और तीसरी थी कि आंदोलनकारियों पे जो मुकदमे लगे हैं वो वापस किए जाएंगे, और साथ ही साथ कोई नए मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। मोटी बात ये थी कि आंदोलनकारियों को प्रताड़ित, परेशान नहीं किया जाएगा। उसके बाद में
उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को माना है कि ये प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण था। और लेकिन जब ये ऑर्डर जो आया है, ऑर्डर में कुछ इस ढंग की बातें आई है, जैसे वो कहा है कि पुराने मुकदमों पे कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। उससे कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि और लोगों को है वो मुकदमों के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है, जो बिल्कुल ही एक ढंग से समझौते की जो भावना है उसके खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। और जो सौरभ दास है सीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी ये चेतावनी दी है, यदि ऐसा फिर से दुर्भावना के साथ में परेशान किया लोगों को तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। ये बिल्कुल सही बात है। और सर, इसमें दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता किया, आपको लगता है उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है? और जिसमें जो पुलिस के साथ जो लोग गुंडे टाइप के थे, जो लड़कियों के युवाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उसमें गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, तो गृह मंत्री को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो तय है कि गृह मंत्री के अधीन ही दिल्ली पुलिस आती है। और उनके आदेश के बिना इस ढंग की जो निर्ममता और वो जो विधि विरुद्ध तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई की आंदोलनकारियों पर, डंडों में कील लगाना, आपके आंसू गैस के, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने अपनी सीमाएं लांघी है।